वेलकम टू विनर एजुकेशन। फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हम एमसीक्यूज के फॉर्म में प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि ऐसे क्वेश्चन है जो सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का प्रावधान किया गया है और इस भाग में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान में जो नागरिकता का प्रावधान है वह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है और यह कैसी नागरिकता है, तो भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है और यह भाग 2 में उल्लेखित है, यानी अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। अनुच्छेद 5 से 11 तक, आर्टिकल 5 to 11 तक डिस्कस्ड है भारतीय नागरिकता। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो अभी हमने डिस्कस किया आर्टिकल 5 to 11 जो है यह नागरिकता से संबंधित है भाग 2 में। और वही बात कर लें भाग 1 की, तो भाग 1 आर्टिकल 1 से 4 तक आता है। इसमें जो है राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों का उल्लेख मिलता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संसद नागरिकों की नागरिकता वापस ले सकती है? तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताता चलूं कि जो भारतीय नागरिकों से संबंधित नागरिकता के प्रावधान हैं, उन पे कोई भी कानून बनाना हो तो वह केवल भारतीय संसद बना सकती है। हालांकि आपातकाल में भारतीय नागरिकों की जो है नागरिकता के कुछ अधिकारों को जो है स्थगित किया जाता है, लेकिन सभी प्रकार के विधि जो है निर्मित किए जाएंगे नागरिकता से संबंधित संसद द्वारा। भारतीय संसद जो है नागरिकता के प्रावधानों को बनाएगी और इसका उल्लेख है जो कि नागरिकता वापस लिए जाने का उल्लेख मिलता है। तो अनुच्छेद 10 के तहत भारतीय संसद किसी भी नागरिक की नागरिकता वापस ले सकती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अनुच्छेद 10, आर्टिकल 10। अमेरिका में कैसी नागरिकता का प्रावधान है? तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, यानी आप अमेरिका में रहते हुए किन्हीं 2 देशों की नागरिकता रख सकते हैं अपने पास। वहीं बात कर लें अपने देश भारत की, तो हमारे भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है जो कि ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का विवरण है, यह किस अनुच्छेद में आता है? तो मूल अधिकार वे होते हैं जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, उनके मूल अधिकार। तो ये जो है उल्लेखित है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। 12 से लेकर 35 तक जो है मूल अधिकारों से संबंधित हैं, क्योंकि पार्ट 1 जो है 1 से लेकर 4 तक, इसमें राज्य एवं संघ के शासित प्रदेशों का उल्लेख है। अनुच्छेद 5 से 11 तक भाग 2 में आते हैं, इसमें नागरिकता का उल्लेख मिलता है। उसके बाद अनुच्छेद 12 से 35 ये भाग 3 में आते हैं। इनमें जो है मूल अधिकारों का वर्णन मिलता है जो कि भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए हैं कि वह उनका मूल अधिकार होना चाहिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? तो मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख था? 7 मौलिक अधिकारों का उल्लेख था। लेकिन संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में जो है संपत्ति के अधिकार को संवैधानिक अधिकार बना दिया गया, यानी कि उसे मूल अधिकार से हटा दिया गया। तो 6 मूल अधिकार बचे थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 7। ऑप्शन 7 सही होगा इस क्वेश्चन का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत जो है हटाया गया, खत्म किया गया? तो संपत्ति के अधिकार को 44वें संशोधन के द्वारा 1978 में समाप्त किया गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को खत्म किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही हैं जो कि आर्टिकल से संबंधित हैं, जैसे कि समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक वर्णित है। वहीं स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक आता है। 19 से लेकर 22 तक जो है स्वतंत्रता का अधिकार है। वहीं शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वह संबंधित है आर्टिकल 23 और 24 से।
और बात कर लें धार्मिक स्वतंत्रता की, तो धार्मिक स्वतंत्रता के लिए आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28 तक बनाए गए हैं। संस्कृत और शिक्षा का अधिकार जो है वह अनुच्छेद 29 और 30 में 29 से 30 तक वर्णित है। सबसे अहम जो अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 में वर्णित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में वर्णित है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा अनुच्छेद राज्य के किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या समान संरक्षण का अधिकार प्रदान करता है? समान संरक्षण का अधिकार दिया गया है किस अनुच्छेद के तहत? तो समान संरक्षण का अधिकार दिया गया है भारतीय नागरिकों को आर्टिकल 14 के तहत। आर्टिकल 14 के तहत सभी नागरिकों को समता और समान संरक्षण का अधिकार दिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आर्टिकल 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य, धर्म, मूल, वंश, जाति या जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों को समान नागरिकता का अधिकार प्रदान किया गया है। यह किस आर्टिकल में वर्णित है? तो यह जो है आर्टिकल 15 में वर्णित है। आर्टिकल 15। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आर्टिकल 15। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर समानता का अधिकार। तो अगेन आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 राइट आंसर।